हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया आज सागवाड़ा क्षेत्र के दौरे पर रहे। राज्यसभा सांसद बनने के बाद चुन्नीलाल गरासिया का सागवाड़ा क्षेत्र का यह पहला दौरा है, जिसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों में काफी उत्साह नजर आया। चुन्नीलाल गरासिया का सागवाड़ा क्षेत्र में पहुंचते ही भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेचा, भाजपा डूंगरपुर जिला अध्यक्ष हरीश पाटीदार एवं प्रदेश मंत्री अनीता कटारा के नेतृत्व में भाजपा कार्यालय में चुन्नीलाल गरासिया का स्वागत किया गया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद ने भाजपा कार्यालय में पदाधिकारियों से चर्चा की एवं राजस्थान की 25 लोकसभा सीट के फतह मिशन को सफल बनाने तथा वागड़ के साथ ही राजस्थान की सभी 25 सीटें जीतने के लिए कमर कसने की बात कही। नमस्कार। राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार मैंने अपनी जन्मभूमि पे आया हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी जन्मभूमि के संस्कार मुझे राष्ट्रीय स्तर पे आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के गृह मंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मेरी इस योग्यता को कहीं न कहीं इन्होंने मापदंड तोल करके मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है और उसके लिए मैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब और प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सीपी जोशी साहब को उनकी वकालत, उनकी मेरे बारे में मेरी प्रोफाइल को ठीक ढंग से केंद्र के मोदी साहब के सामने अमित साहब ने रखा। इस नाते मैं समझता हूँ कि इन दोनों राजस्थान के हमारे पार्टी के शीर्ष मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को भी बहुत बड़ा योगदान मुझे यहाँ वहाँ तक पहुँचाने में, राज्यसभा का सांसद बनाने में बहुत बड़ा योगदान उनका भी है। मैं सांसद बनने के बाद पूरे राजस्थान का सांसद कहलाता है, लेकिन विशेष रूप से सागवाड़ा और डूंगरपुर जो वागड़ क्षेत्र है उसके लिए विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी एक विश्वास करके जिम्मेदारी दी है। आज लोकसभा के चुनाव कल तारीख घोषणा हो चुकी है। हम लोकसभा डूंगरपुर बांसवाड़ा जीतेंगे। हमारा सीधा जो फाइट है एक क्षेत्रीय पार्टी से है। हमारी लड़ाई, वैचारिक लड़ाई, डेमोक्रेसी के लोकतंत्र की लड़ाई एक स्थानीय पार्टी से, जो वास्तव में आदिवासी समाज में आदिवासी के नागरिकों को गुमराह करके इन्होंने अपने आप को आदिवासी जो हमारा नवयुवक बेरोजगार है और आदिवासी समाज है उसको मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए हैं। इनके नारों में, इनकी योजनाओं में कोई दम नहीं है, थोते नारे हैं, गुमराह करने के हैं। इस देश में जो भी व्यक्ति है वो संविधान के साथ रहना पड़ेगा, लोकतंत्र के साथ रहना पड़ेगा, लेकिन इनको आदिवासी समाज को लोकतंत्र से हट करके, संविधान को न मान करके इस आदिवासी समाज में जो दक्षिण राजस्थान में बहुत बड़ा समाज है, जो वर्षों से हिंदू समाज का एक अंग रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी हर समाज के साथ सुख में हो चाहे दुख में हो वह हमेशा मिल के रहा है। लेकिन अभी कुछ ऐसी राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है। इंटरनेशनल एक दुराव आदिवासियों को कैसे इनको हिंदू समाज से अलग करें, इस तरह का षड्यंत्र चल रहा है। मैं समझता हूँ उसको हम सफल नहीं होने देंगे और हमारा युवा जो आदिवासी भाई है उसको हम ठीक ढंग से उसके भाव को, उसके दिलो दिमाग को पहचान करके, उसको समझा करके अपने सही रास्ते पे हमारे विचार परिवार राष्ट्रीय भाव से हम जोड़ेंगे। ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ। कांग्रेस के 5 साल यहाँ आदिवासियों ने 2 MLA जीता के भेजा। अगर वास्तव में आदिवासियों के प्रति अगर प्रेम होता तो आदिवासी एक महिला बहन को हमने राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया था। हर MLA उसको वोट देता है, लेकिन ये दोनों आदिवासी MLA ने हमारी बहन जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनी और देश के हमारे राष्ट्रपति है उनको वोट तक देना उन्होंने नसीब नहीं समझा। वो काहे के आदिवासी के मसीहा हैं, कहाँ आदिवासी के प्रति अपनत्व है। उनके कथनी और करनी में जो अंतर है, घड़ियाली आंसू बहाते हैं, हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं। और वास्तव में ये 2-4 जो
भारतीय आदिवासी पार्टी, जिसको बाप के नाम से जाना जाता है, बहुत जल्दी धरातल पे आ जाएगी, ये विश्वास कर देता हूँ। जय भारत। पार्टी के लोग और चौरासी विधायक बता रहे हैं कि भगवान श्री राम काल्पनिक है, बताइए। ये खुद ही कहने वाले ही काल्पनिक है, भगवान राम काल्पनिक नहीं है, कहने वाले काल्पनिक है, जो निहित अपने स्वार्थों के कारण एक हिंदू समाज में विघटन पैदा करना चाहते हैं। हिंदू राम पहले भी थे, आज भी और आने वाले समय में भी रहेंगे। हमारे रग रग में राम है, हम सुख में दुख में राम का नाम लेते हैं। मैं समझता हूँ इनके रामलाल कांग्रेस का एमएलए अभी नहीं है, लेकिन कहते थे कि राम काल्पनिक थे। अरे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा राम नाम रखा था। हमारे यहाँ डूंगरपुर के विधायक हैं, उनका नाम क्या है? कौन? गणेश। हम हर शुभ काम में गणेश जी को पहले पूछते हैं। उनके माँ बाप ने गणेश नाम रखा, लेकिन अगर ये कुछ अपने निहित स्वार्थ के कारण हिंदू समाज के हमारे देवी देवताओं के प्रति ऐसा जो बात कहते हैं, मैं समझता हूँ कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, वो ठीक सोचे। जय भारत। धन्यवाद। मोदी जी का भी मिशन चल रहा है, 25 की 25 राजस्थान की सीटें और 400 के बाद, बताइए। 25 की 25 भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सीटें राजस्थान में तीसरी बार जीतेंगे। पहले 2 बार हमने ये इतिहास को बनाया है, और अब तीसरी बार भी इतिहास बना करके 25 में से 25 सीटें जीतेंगे। उसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा भी हम ये जीतने वाली आंकड़ों में शामिल है। यहाँ का मतदाता, यहाँ का निवासी, शिक्षा में कम थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय हित में मोदी जी को वोट दे करके 25 में से 25 सीटें हम जीतेंगे। जय भारत। देखो, हमारा सागवाड़ा का कार्यकर्ता भी तैयार है, और अब की बार तीसरी बार मोदी सरकार बनने वाली है, और हमारे यहाँ के लोकप्रिय उम्मीदवार महेंद्रजीत मालवीया जी भारी मतों से जीत के जाएंगे। हमारे सागवाड़ा के कार्यकर्ताओं ने ये ठान लिया है, और आप देख रहे हो कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस के लोग जो है टूट करके भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, बाप के कार्यकर्ता हैं वो टूट करके आ रहे हैं, बीटीपी के कार्यकर्ता हैं वो भी आ रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनने वाली है, और हमारा यहाँ के जो उम्मीदवार हैं, लोकप्रिय उम्मीदवार महेंद्रजीत मालवीया जी, वो भारी मतों से जीत करके जाएं। ये हमारे सागवाड़ा विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं ने ठान लिया। देखिए, चारों तरफ मोदी जी की योजनाओं की वाहवाही है, और समस्त जनता, जो आम जनता है, वो बिल्कुल तैयार बैठी है कि कब चुनाव आए और हम है ना पेटियां भर दे कमल के फूल से, और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए। इसी को लेकर हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट के लिए भी हमारे ऊर्जावान जुझारू उम्मीदवार महेंद्र सिंह जी मालवीया जी आए हैं, और उनको हम रिकॉर्ड मतों से जिताएंगे। आज तक जितने मत मिले हैं अपने लोकसभा सीटों में, उससे कहीं ज़्यादा उनको रिकॉर्ड मतों से हम उनको जिताएंगे। ये जनता ने और आम कार्यकर्ताओं ने तय कर लिया है। कार्यकर्ता समस्त हमेशा बूथ अपना संभालते हैं, और अपने बूथ पर मजबूती से खड़े हैं कि कब चुनाव आए और हम चुनाव कमल के फूल से हम पेटियां भरवा दें। ऐसा हमारे समस्त कार्यकर्ताओं की ऊर्जा दिख रही है। कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए भारतीय जनता पार्टी में, और उनको 13वें दिन ही टिकट दे दिया, और कार्यकर्ता रोष है, और कार्यकर्ता जो है ये चाह रहे हैं कि भाई ये कांग्रेस के आके बीजेपी वालों को, और 25 साल से जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है वो कहाँ जाएगा? इसके बारे में देखिए, बीजेपी है वो हमारा ऊपर लेवल का ये निर्णय है। ये हम बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। कोई नाराजगी नहीं है। हमारे भाजपा में ऐसे ही निर्णय होते हैं। जमीन स्तर पर जो काम करने वाले कार्यकर्ताओं को भी तवज्जो दी जाती है, और कहीं न कहीं ऊपर वालों ने कोई गणित बिठाई होगी, और हम समस्त कार्यकर्ता छोटे से हैं बड़े हैं, सब मालवीया जी को जिताने के लिए तत्पर हैं। यहाँ कोई नाराजगी नहीं है, और आने वाले समय में आप देखोगे कि पूरे 25 में से 25 सीटों पर नंबर 1 पर हमारी लोकसभा सीट जीता के हम दिखाएंगे।